चित्रा प्लीज एक सेकंड रुकिए, रुक जाइए। मनोज सिंह काका, मनोज ये आपको क्या लग रहा है, एक तरफ यहां यूपी में इनकाउंटर चल रहे हैं, उस पर ये मसला थमा नहीं है, वो महाराष्ट्र में एक इनकाउंटर हो गया, क्या ये बीजेपी की पॉलिसी है क्या जो यूपी से महाराष्ट्र चली गई है, और क्या इस पर वोट मिलता है क्या मनोज आपके हिसाब से? नहीं, ये बीजेपी की ही पॉलिसी है। ये तो सही है कि ये जो बर्बरतापूर्व जो इनकाउंटर वाली पॉलिसी है, ये भारतीय जनता पार्टी की संरक्षित पॉलिसी है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसको आदर्श स्वरूप बनाया गया। इसको आदर्श स्वरूप उसी तरह बनाया गया जिस तरह से एक समय में बुलडोजर वाली संस्कृति को आदर्श स्वरूप बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। उत्तर प्रदेश समेत बीजेपी शासित पूरे देश के राज्यों में बुलडोजर की तानाशाही संस्कृति को लोकतंत्र वाली संस्कृति बताया, और जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पर थप्पड़ मारा कि नहीं, ये सिर्फ बुलडोजर की संस्कृति लोगों का घर ही नहीं डिमोलिश कर रही है, बल्कि हमारे दुनिया के सबसे विशालतम लोकतंत्र की भावना को डिमोलिश कर रही है, तो सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। एक बात जफर भाई कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों को संरक्षित करते हैं। जफर भाई, मैं समझता हूं कि ठीक से आप पढ़िए, हम लोग नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूर्वांचल के सबसे ताकतवर और सबसे दुर्दांत अपराधी से जाकर के जेल में मिलते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार बातें करी है। तो आप तो अपराधियों को जेल से लेके उनके घर तक संरक्षित करते हैं। अब आप पूछिए हमसे कि कैसे करते हैं, अब सुनिए कि कैसे करते हैं। इस देश में हत्या और रेप का दोषी है, कौन दोषी है? गुरु राम रहीम। और गुरु राम रहीम को 6 बार पेरोल देने वाले, जिस गुरु राम रहीम जो आपके आदर्श हैं, आपके पार्टी के नेता जाके उसका चरण वंदना करते हैं, उसको 6 बार पेरोल देने वाले, 6 टाइम पेरोल देने वाले सुनील सांगवान को आपने वीआरएस दिया और अपने पार्टी से आपने चुनाव लड़ाया दादरी से हरियाणा में। जानते हैं कि नहीं महाराज? जानते होंगे थोड़ा बहुत। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, अब तो राज्यसभा चली गई है, फिर देगी भारतीय जनता पार्टी। वंदना गाइए, उनके कुकृतियों को आप महिमा मंडन करिए, लोकतंत्र को डिमोलिश करिए, एमएस गलवर्कर वाली और सावरकर वाली वर्णवादी व्यवस्था को लागू करिए। यही तो चाहते हैं, आपकी राज्यसभा सदस्यता बनी रहे। आपको मुबारक हो जफर भाई। अरे थोड़ा बहुत तो सच बोल लेते हैं आप। कितना बेहयाई से उत्तर प्रदेश में 28 तारीख को एक डकैती हुई, 2 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता समेत पूरे देश की ये जनता जानना चाह रही है मानक भाई, कि क्या उत्तर प्रदेश में अब जिस पर आरोप लग जाएगा उसको इनकाउंटर कर दिया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि सबसे बड़े बड़े आरोप और सबसे ज्यादा अपराध के दोषी उनके स्वजाति लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उनका क्या इनकाउंटर करेंगे? ये सब सवाल है। अच्छा, एक ही पार्टी पर सारे अपराधों में शामिल होने के आरोप आप मत लगाइए। आज ही एक आप ही के पार्टी के नेता हैं जाली नोट के केस में पकड़े गए, आज ही पकड़े गए, जाली नोट छाप रहे थे, पूरा गैंग। मानक जो भी हमारे पार्टी का दोषी पाते हैं आप व्यक्ति को, कानून के अनुसार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कानून का राज रहे। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी हमेशा ये चाहते हैं कि जो संविधान में जो अनुच्छेद 14 में जो कानून का अच्छा, जो का भाव है, जो भाग रहा हो, जो अपराधी भाग रहा हो, पुलिस पर फायरिंग कर रहा हो, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? नहीं, उसके साथ वही किया जाना जो अपराधी भाग रहा हो। कब पुलिस पर? उत्तर प्रदेश में आपको पढ़ना चाहिए, आज इंडियन एक्सप्रेस पेपर पढ़िए। एक ही कहानी, फिल्मी कहानी बना दी जाती है, फिल्मी कहानी बना दी जाती है, और फिल्मी वाला एक दिन का नायक बनाया जा रहा है कि हर अपराधी भागता है, मोटरसाइकिल से आता है, सड़क पर थोड़ी घास होती है, अपराधी फिसलता है, फायर करता है, उसके पैर में गोली मारी जाती है, फिर सीधा सर में गोली मार दी जाती है। अपराधी कहीं स्वजाति हो तो उसको एमएलसी बना दिया जाता है, अगर धनाढ्य हो तो। अरे अभी उसमें जाति मत लाइए। अभी पहले आप ओबीसी को मारा जा रहा है कर रहे थे, फिर उसमें अगला भी एक आ गया। ऐसा नहीं, ऐसे मत करिए। मैं मानक नहीं ला रहा हूं, जो मान्यताएं जो रिकॉर्ड है आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश में मैं जानना चाह रहा हूं कि हाथरस के अपराधियों पर गोली क्यों नहीं चली। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, प्लीज बताइए, हाथरस के अपराधियों पर गोली क्यों नहीं चली, उनका घर क्यों नहीं गिरा, प्लीज बताइए मानक। ओके, जफर भाई बोलिए, उसके बाद जा रहा हूं आगे संजना घाड़ी और बागी सरस्वत के पास। जफर भाई आपका जवाब बोलिए। बात है यहाँ पुलिस की बात, आपसे सवाल नहीं है। जफर इस्लाम, जफर भाई, ओनली जफर इस्लाम। ओके मनोज अब रुक जाइए, जफर इस्लाम बोलिए। देखिए मनोज भाई, ऐसा लग रहा है कि ये
कोई भाषण दे रहे हैं किसी इलेक्शन कैंपेन में, वहां पर आप जो भी नहीं चाहिए भैया, झूठ मैं सच तो अभी बोलते चुनाव ही रहिए, नहीं कोई कोई लड़ा। फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट सुनिए जरा, सुन लिया मैंने- आपको। अब आपको मैंने बात ये कह रहा हूं। सच्चाई कह दी अरे तो चुप सुन गई तो होगी, आप जवाब दीजिए ना। हाँ जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बोलिए लखीमपुर जफर भाई, खीरी बोलिए। में दुर्दांत अपराधी ने आपको किसानों आपको को पेट में चला, दर्द क्यों उसके होने घर में लगा? लेकर चला। नहीं, जो अपराधियों को संरक्षण आपकी पार्टी देती थी कि नहीं? पूरे प्रदेश से पूछ लीजिए। अगर कोई कहे कि आपकी पार्टी को संरक्षण नहीं, आपकी पार्टी संरक्षण नहीं देती थी जो जितने भी क्रिमिनल्स को, तो आप बोलिएगा। हर आदमी कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है अब उत्तर प्रदेश में सुधरा है और खुली हवाओं में सांस लेने का मनोज एक एक करके रुक जाइए, मनोज रुक जाइए। अरे सुनिए जफर भाई एक सेकंड, बस एक सेकंड। हमारी पार्टी संरक्षण, आप ही की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। हमारी पार्टी संरक्षण देती थी और देश के एडीआर की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अपराधी, बलात्कारी और व्यभिचारी भारतीय जनता पार्टी में है। पढ़ लीजिए, और हम अगर गलत हो तो जब कहिएगा आपसे माफी मांग लेंगे। आप नहीं, आपके यहाँ प्रजापति जो थे वो क्या थे? बलात्कारी और थे, आप क्या अपराधी थे, चिन्मयानंद लेकिन क्या आपके थे? साथ आप मंच क्या पर बैठे थे। चिन्मयानंद क्या थे? आप क्या सिंगर क्या थे? नहीं, मंच पर बैठा के आप उनको क्या BHU वहां के महामंडन कर रहे थे तो नहीं हो अपराधी, सकते। और पूरे तरह से पूरे प्रदेश का मनोज एक एक करके, मनोज भैया से ऐसे समझ अभी नहीं कहाँ पाएगा, भाग कोई गए? नहीं समझ पाएगा ऐसे। अभी कहाँ भाग गए वो? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ऐसे लोगों को, अपराधियों को अपने साथ मंच पे बैठा के रखते थे। अब ये जमाना पलट गया है। अब ऐसे अपराधियों की जगह जो है वो अपनी जगह उसको सही ठिकाने लगाया जा रहा है। जो अपराधी जो है इस तरह के हालात को पैदा कर देता है कि उसको पुलिस पे भी कार्रवाई करने, पुलिस पे वो गोली चलाने की कोशिश करता है, या कुछ इस तरह की बात होती है जहां पर उसको पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है, तो लेगी पुलिस। मतलब आप ये कह रहे हैं जफर भाई, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आने से पहले पुलिस वालों पर अपराधी गोली चलाते थे और पुलिस कुछ नहीं करती थी, इनकाउंटर नहीं करती थी जानबूझ के? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप समाजवादी पार्टी के समय में देखिए, एक छोटा कोई नेता जिसका कोई हैसियत नहीं है, वो भी पुलिस को दो लेके चलता था। अब आप देखते हैं ऐसा कहीं उत्तर प्रदेश में? अभी मतलब जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई हैसियत नहीं, उनकी अपनी पार्टी में, छोड़िए दुनिया की नजरों में, किसी से पूछो इन पार्टी में भाई दो पुलिस वाले को लेके चल रहा है। क्यों? इसलिए कि हर लोग पुलिस का इस्तेमाल गलत कर रहे थे। अपराधियों को पूरी छूट, पुलिस को अपने प्रोटेक्शन में लगा के रखा था। अब वो जमाना खत्म हो गया। पुलिस का काम पुलिस कर रही है, अपराधियों को भागना ही पड़ेगा और भाग रहे हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सही है। और आप जितना भी चिल्लाते रहिए काका जी, लेकिन एक आम नागरिक खुली हवाओं में सांस ले रहा है, उसको तो खुशी है। आप चिल्लाते रहिए, क्या फर्क संजना गाड़ी और वागी सारस्वत, आपको कि आपके अपने पहले संजना गाड़ी अपराधियों को प्रोटेक्शन दिया था, ओके, संजना आज नहीं दे पा रहे हैं। संजना जी